लाश निकलवा लिया और पोस्टमार्टम नहीं किए। प्रशासन अगर संज्ञान में उनकी बातों को लेता तो आज पत्रकार का हत्या नहीं होता। रानीगंज में हत्या नहीं हुई थी क्या? नरपतगंज में नहीं हुई थी क्या? तमाशा कहले हैं। तो बिहार को वो छोड़ दिया है भगवान के भरोसे और प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है। बीजेपी अपने को झांक के देखे, कल मंगल राय था क्या? दोनों की पहचान कर ली गई है, दोनों फरार हैं। हम लोग बहुत जल्द उसमें गिरफ्तार कर लेंगे, वह चिन्हित हो चुके हैं। कितना बड़ा है सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार है। ये स्लोगन, ये नारा आप बराबर सुनते रहे होंगे। खास करके चुनावी माहौल में ये नारा बहुत सुनाया जाता है। लेकिन क्या सचमुच में बिहार की सुशासन सरकार है? क्या सचमुच में बिहार में पुलिस का इकबाल बचा हुआ है? इन तमाम बातों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। चाहे वो समस्तीपुर में दरोगा की हत्या कर दी गई हो या फिर मौजूदा घटना की हम बात करें तो मौजूदा घटना अररिया जिले से निकल कर आई है, जहां रानीगंज में एक पत्रकार के अहले सुबह दिन दहाड़े जो है हत्या कर दी गई है। जी हाँ, रानीगंज में एक अखबार के पत्रकार हैं जिनका नाम विमल यादव है, उर्फ नाम की बात करें तो पप्पू। उनको दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा घर से बाहर निकालकर गोलियों से भून दिया जाता है, छलनी कर दिया जाता है। आप खुद समझ लीजिए कि आखिर बिहार पुलिस की कैसी इकबाल है, कैसा प्रभाव है, कितना सक्षम है बिहार पुलिस। आप इस बात से खुद समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा जो रोचक बात है वो यह है कि पत्रकार जिस तरह से विमल यादव की हत्या हुई, इससे पहले उनके भाई की भी अपराधियों ने ही हत्या कर दी थी और विमल यादव को इससे पहले धमकी भी दी जा रही थी। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, लेकिन पुलिस जो है अपने कान में तेल डालकर सोई हुई की प्रक्रिया में नजर आई और फिर एक बार घटना हो गई और पत्रकार की हत्या हो गई है। इन तमाम घटनाओं के बाद से जिले के सांसद, जो कि भाजपा की पार्टी से सांसद हैं प्रदीप कुमार, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सांसद सरफराज आलम राजद की तरफ से हैं, इन लोगों ने क्या कुछ कहा, इसके अलावा पुलिस ने अपने सफाई में क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। देखिए, ये तो हुआ जवाबदेही से मुकरना। आज सरकार उनकी है, जवाब सरकार को देना पड़ेगा। कि एक तरफ मैं तो सीधे कहता हूं कि पत्रकार पर हमला, पत्रकार हमारे देश के चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, और सीधे लोकतंत्र पर हमला है। दूसरी बात, पत्रकार का भाई को भी पहले हत्या किया गया है। अगर यह शासन, अगर यह सरकार चाहती तो निश्चित रूप से उनको अगर सजा करवा दिया होता, इनका भाई को जो पहले हत्या हुआ है, तो आज स्पीडी ट्रायल करवा करके, ये सरकार का काम था, तो निश्चित रूप से आज यह घटना दोबारा, पप्पू जी जो उनके जो भाई अभी मरे हैं, गोली जो मारा है, यह घटना नहीं घटती है। तो निश्चित रूप से एक तरफ पत्रकार पर हमला हो रहा है, दूसरी तरफ दरोगा सुरक्षित नहीं है। वहीं पे रानीगंज में परसों भी एक व्यवसायी को गोली मारा है। तो निश्चित रूप से इसे ही कहते हैं जंगल राज पार्ट 2 और पार्ट 3, जो कह लीजिए आप। और इस तरह से बेशर्मी का कोई अंत नहीं है। अगर कोई विपक्ष का लोग बोलता है मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ, लेकिन इतना जरूर करने आया हूँ, आप भी, यह संवेदनशील मामला है। राजनीति अपने जगह है, लेकिन आज नीतीश कुमार जी, आप और चाचा भतीजे की जो सरकार है, आप जो कहते हैं कि सुशासन बाबू हैं, तो सुशासन बाबू को इसका जवाब देना चाहिए, इसका जिम्मेवारी लेना चाहिए और सुशासन बाबू को बिहार की जनता से माफी मांग करके इस्तीफा देना चाहिए। यही है नैतिकता। लेकिन इस तरह की हत्याएं कब तक होती रहेगी? ये तो सरकार बताएगा ना, ये सरकार बतावे, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू बतावे, तेजस्वी यादव जी बतावे। लगातार हत्या और मर्डर, अपहरण, चोरी, डकैती, सरकार मस्त है। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है। बिहार की जवाबदेही है आपको, बिहार की जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया है, तो बिहार को वो छोड़ दिया है भगवान के भरोसे और प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है। और बिहार में रोज, यहाँ अररिया जिला में 3-3 घटना रोज हो रही है। आज पत्रकार के साथ हुआ, कल किसके साथ होगा? अब तो हमें खतरा लग रहा है कि कब क्या होगा, कोई सुरक्षित नहीं है। तो सरकार का तंत्र और सरकार सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है। एक तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार है,
सब पैसा कमाने में लगा हुआ है, कोई तंत्र नहीं है। जैसा कि अभी उनकी पत्नी से मैं मिला और उनके परिजनों से मिला, उन लोगों ने यही कहा कि इससे पहले उनको धमकी दिया गया है, सुरक्षा मांगा है, रिवॉल्वर और राइफल का वो लाइसेंस मांगा है, वो नहीं मिला। तो निश्चित रूप से सरकार संवेदनहीन है, प्रशासन भी संवेदनहीन है। प्रशासन अगर संज्ञान में उनकी बातों को लेता तो आज पत्रकार का हत्या नहीं होता। यह सिर्फ प्रशासन का और सरकार का विफलता है। देखिए, सबसे पहले तमाम मरने वालों के प्रति श्रद्धांजलि देता हूं। देखिए, घटना तो घट जाती है और इस सुशासन की सरकार है और पताल तक कोई बचेगा नहीं। अभी गोली पर भी बात हुई परसों की। आज सिर्फ आरोप प्रति आरोप से नहीं चलेगा ना काम, और तह तक उसको जो पताल में होगा हमारी प्रशासन उसको छोड़ेगा नहीं। और आरोप प्रति आरोप से कल मंगल राय था क्या, अब लोग बार बार बोले जा रहे हैं, कोई नहीं बचेगा और तुरंत कार्रवाई। विपक्ष तो कहती है कि जंगल राज 2 आ गया है। कौन? विपक्ष कहती है, बीजेपी कहती है। बीजेपी अपने को झांक के देखे, कल मंगल राय था क्या है? मुंह है जो बोल दो। तुम क्या थे? तुम कंपैरिजन करो ना। पिछली सरकारों में लगातार बिहार में सरकार में रहे हो तो बड़ा बढ़िया लगता था। ये रानीगंज में हत्या नहीं हुई थी क्या? नरपतगंज में नहीं हुई थी क्या? तमाशा कहले है। यही पत्रकार के भाई का क्या किए? सब सुनने में ये भी आ रहा है कि इन लोगों ने लाइसेंसी हथियार का डिमांड किया था, लेकिन देखिए, वो जांच का विषय है, हमें पता नहीं। आप कह रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं, पता करते हैं क्या है नहीं है। लेकिन पताल तक के कितना बड़ा है सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। धन्यवाद। रानीगंज में सिर्फ 2 हत्या हुई है, अभी लगातार 2। क्या कहा? सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, कोई नहीं बचेगा। वह जो घटना घटी है, गोली मार दी गई थी एक व्यक्ति को, तो उसमें 2 अपराधी शामिल थे। दोनों की पहचान कर ली गई है, दोनों फरार हैं। हम लोग बहुत जल्द उसमें गिरफ्तार कर लेंगे, वह चिन्हित हो चुके हैं। तो अभी आपने सुना है, अब हत्या तो हो गई, पत्रकार के परिजनों का हालत कैसा होगा आप गम के माहौल में आप खुद समझ सकते हैं। पत्रकार के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं, उनकी हालत कैसी होगी। अब लिपापोती की बात अगर करें तो काफ़ी हद तक सच ही होगा, लेकिन इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब बिहार में पत्रकारों को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जा रहा है और पुलिस सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ जो जनप्रतिनिधि हैं वो आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। एक तरफ सरफराज आलम बोल रहे हैं कि हमारी सरकार पताल से भी खोज कर लिया है कि अपराधियों को, तो दूसरी तरफ प्रदीप कुमार जो मौजूदा समय में सांसद हैं वो बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश सरकार ही, तेजस्वी सरकार ही जिम्मेदार है इस घटना के लिए। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में बिहार में अब पुलिस प्रशासन खत्म हो गई है? क्या जंगल राज पार्ट 2 का रिटर्न हो गया जिस तरीके से भाजपा आरोप लगा रही है? आप अपनी राय जरूर हमें पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।